राम राम किसान भाइयों। मैं थारो दोस्त और एक साथी किसान भाई गणेशो थारा आप गए अपने यूट्यूब चैनल खेती री बातों पर घणो घणो हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। आज आप जी बात करने वाला हाँ बात करने वाला हाँ जैविक खेती के बारे में। आज आप जैविक खेती के बारे में बात करांगा। तो चला आज आप की जानकारी प्राप्त करा जैविक खेती के बारे में। सारनाऊ पहला तो आप देखांगा कि आ जैविक खेती है कि लोग जैविक खेती करे पर आ खेती है कि। तो देखो किसान भाइयों, जैविक खेती है खेत के अंदर कोई भी रासायनिक पदार्थ जिया आपने कोई उर्वरक है, इनके अलावा जिया कोई कीटनाशक है आदि को प्रयोग करे बिना खेती करना। यानी कहने को मतलब है कि कोई भी रासायनिक पदार्थ प्रयोग में को नहीं लेना है। ठीक है, यानी अपन ने जैविक उत्पाद को प्रयोग करते हुए खेती करना है। दूसरी बात अपन देखा कि जैविक खेती जरूरी क्यों है, के कारण है कि जैविक खेती इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, पुराने ज़माने के अंदर अपने देश में खेती की जो पारंपरिक पद्धति है वह अपनाई जाती, जिनके अंदर गाय को गोबर है, बिंगे अलावा आपने नीम है, नीम को बहुत ही ज़्यादा महत्व हो। तो और पर धीरे धीरे करके जिया जिया जनसंख्या बढ़ी बिया बिया रासायनिक उर्वरक है, इनके अलावा जका नासी रसायन है बांगो लोग धीरे धीरे करके उपयोग करने लग गया। उपयोग करने के कारण के होयो कि उत्पादन तो बढ़ गयो, पर उत्पादन के सागे सागे जबकि भूमि की उर्वर शक्ति ही बा शक्ति धीरे धीरे करके नष्ट होगी। और नष्ट होने के कारण अपनी जबकि धरती है बा धरती धीरे धीरे करके बंजर होने लगी। और आज के समय में भी जबकि बंजर होती भूमि ने जैविक खेती के द्वारा ही सुधारना संभव हो सके साहब। इन्हें जैविक खेती के द्वारा ही सुधार कर सका। इन बाद में अब आप देखांगा कि जैविक खेती का जका लाभ है वे के लाभ है, क्यों करनी चाहिए एक जैविक खेती एक किसान भाई ने। तो देखो किसान भाइयों, बात आ है कि खाना तो जैविक उत्पादन जितना भी है वे सारा ही चावे कि मैं जैविक खानों खावा बढ़िया कणक हुआ है, पर प्रॉब्लम आ है कि उगाणो कोई कौन चावे। तो ई कारण जको आपने जैविक फसल को उत्पादन कर लिया, बिंगी जकी फसल है वह महंगा दामा पर बिका। तो पहलो तो फायदो वो हो गया। दूसरा फायदे की अगर आप बात करा तो भूमि के अंदर जब आप गोबर की खाद है, इनके अलावा केचुआ खाद है, ठीक है, अंगो प्रयोग करा तो भूमि अपनी बहुत ज़्यादा उर्वर हो जाए, जक्के के कारण लगातार अपनो उत्पादन जको है वो बनो रहे। बिंगे अलावा अगर आप बात करा तो जको किसान भाई है वो किसान भाई खेती के सागे सागे पशु भी पालिया करे। तो पशुओं ने पालने के कारण कि जको पशुओं को गोबर वगैरह है वो खेती के अंदर काम में आ जाए, जिनके कारण के हुए कि खेती के अंदर लागत कम हुआ और पैसा ज़्यादा बचे। इनके अलावा एक फायदो और है कि अगर आप जैविक खादों का उपयोग करांगा तो भूमि के अंदर जो कि पानी की आवश्यकता है वह बहुत ही कम हुए, और पानी की आवश्यकता कम होने के सागे सागे जबकि अपनी खेत की हरियाली है वह बनी रहे और उपज भी लंबे टाइम तक होती रहे। आ तो आप जनरल बात कर ली। इनके अलावा अब आप बात करांगा कि इसी के चीज़ है जबकि आप जैविक खेती के अंदर उपयोग में ले सका। तो देखो किसान भाइयों, के चीज़ आप उपयोग में ले सका। तो सारनों पहला आप बात करा तो कार्बनिक खाद जकी है नी, जबकि कचरा वगैरह बनेड़ू खाद हुआ है बा खाद आप प्रयोग में ले सका। अब जिया देखो कार्बनिक खाद के अंदर जिया अपने गोबर की खाद है, गोबर की खाद आप प्रयोग में ले सका। बिंग अलावा अगर आप बात करा तो जिया अपने केचुआ खाद है, केचुआ की जकी खाद हुआ वर्मी कंपोस्ट जकने केवे वह खाद आप काम में ले सका। इनके अलावा अगर आप बात करा तो जिया कंपोस्ट खाद है, कंपोस्ट खाद अपने कचरे ने सड़ा गिर गड़ा के बनाई जाए बा खाद आप काम में ले सका।
ठीक है। इनके अलावा अगर आप बात करा तो जैव उर्वरक जका है नी ये काम में लिया जा सके। जैव उर्वरक थे नाम तो सुने होगा को जी हाँ एजोला है। एजोला को प्रयोग आप बहुत बढ़िया तरीकों कर सका जैविक खेती के अंदर। बिंग अलावा जी हाँ आप दाल वाली जी फसलें हैं बंग अंदर जो एक जीवाणु काम में लिया करा भी जीवाणु का नाम है राइजोबियम। वो राइजोबियम जीवाणु भी आप बढ़िया तरीकों काम में ले सका। बिंग अलावा अगर आप देखा तो जी हाँ नीम का बनेड़ा उत्पाद है बंग उपयोग कर सका। इनके अलावा जका अपने कोई फफूंदनाशी है गोमूत्रों बनेड़ा उत्पाद है बंग आप काम में ले सका बन बढ़िया तरीकों काम में ले सका। बिंग अलावा अपने जका जैविक कीटनाशी है अन्य काम में ले सका। जैविक कोई NPK है अन्य काम में ले सका। इनके अलावा अगर आप बात करा तो कोई जैविक खरपतवारनाशी है बिंगो आप का उपयोग कर सका। तो ये सारी चीज़ें हैं जबकि वो आप उपयोग कर सका। अब आप बात करांगा कि जैविक खेती के अंदर की चीज़ है या को पदार्थ है जो को अपन काम में कौन ही लेना हुआ है यानी बंग उपयोग आप कौन ही कर सका। तो बिंग बारे में अगर बात करूं तो जी हाँ देखो अपने रासायनिक उर्वरक है जी हाँ अपने DAP है यूरिया है अंगो प्रयोग कौन कर सका। जी हाँ यूरिया है यूरिया को प्रयोग कौन कर सका आप। इनके अलावा जी हाँ अपने DAP है DAP को प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके अलावा अगर आप बात करा तो MOP है ये जका उर्वरक है नहीं रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग जो है वो आप जैविक खेती के अंदर कौन ही कर सका। इनके अलावा अगर आप बात करा तो रासायनिक कीटनाशी है बंगो प्रयोग कौन कर सका। जी हाँ अपने मोनोक्रोटोफॉस है इनको प्रयोग कौन कर सका। इनके अलावा अपने इमिडाक्लोरप्रिड है इनको प्रयोग कौन कर सका। मेलाथियान है इनको प्रयोग कौन कर सका। तो एक जितना भी आपने रासायनिक कीटनाशी है नहीं जिसका कीटाणु मारने में काम आवा खेत के अंदर कोई दिमक वगैरह लाग जे बन है तो बंगो सारा को जो रासायनिक का पदार्थ है नहीं बंगो प्रयोग में कौन ले सका। जी हाँ अपने रासायनिक फफूंदनाशी है जका कोई रोग में काम आवे बंगो का उपयोग में कौन ले सका बने। जी हाँ अपने थायरम है इनके अलावा मैनकोजेब है अंगो आप प्रयोग को नहीं कर सका जैविक खेती के अंदर। अगर आप बात करा और चीज़ा तो जी हाँ रासायनिक खरपतवारनाशी है कोई कचरे की स्प्रे करानी जबकि स्प्रे आप जैविक खेती के अंदर कौन कर सका। जी हाँ थे फ्लू क्लोरोलिन यूज में लो उपयोग में लो आ कौन ले सका। इनके अलावा जी हाँ 2,4-D है आ काम में कौन ले सका। आइसोप्रोट्यूरान है आ काम में कौन ले सका। ब्यूटाक्लोर है ये जका रासायनिक खरपतवारनाशी है अंगो आप प्रयोग कौन ही कर सका। तो ये अपना आज को जो बात करी आप आज की बात करी बाकरी आप जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती के बारे में आप बेसिक जानकारी जकी ही बा आज प्राप्त करी। उम्मीद करूँ किसान भाइयों थाने बहुत बहुत पसंद आई होगी। वो अपनो पहलो वीडियो है खेती री बातों को तो कोई गलती होड़ी है तो क्षमा दियो। बाकी मैं मारी तरफ थाने पूरा कुछ देने की कोशिश करी है। बाकी जबकि जैविक खेती के बारे में बातें हैं वे आप अगले वीडियो के अंदर जरूर कराना। तो अब मैं चालूँ और अगर थाने वो चैनल बढ़िया लाग्यो हुआ है तो हाथ जोड़ के थारू रिक्वेस्ट है कि वीडियो ने लाइक करो और थारा कोई साथी किसान सागे शेयर करो। बिंग अलावा जो को चैनल के ऊपर लाल लाल नीचे निशान दिखा है सब्सक्राइब को इन निशान ने जब आगे और ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो। मैं थारा सागे इन चैनल के ऊपर ही जुड़िया रहूँगा थारा खातर बहुत बढ़िया बढ़िया आगे वीडियो लेके आता रहूँगा। तो इंगे सागे ही सलाह साहब धन्यवाद राम राम।